यहाँ पे आंटी जी ने बहुत ही ना लालचियों वाला काम किया, बजाय था शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी सेट होने लगती है। आज के दिन के लिए जिंदा था कि मैंने हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छे ग्रेड्स ले रहा है ना, तो वो ही शायद ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमारे टीचर्स से लेके हमारे पेरेंट, हमारा माशरा, हर बंदा ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट करता है जो ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, जो टॉपर है। मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया कि दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा रिव्यू। एक्चुअली मुझे एक ड्रामे ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, मैंने कहा नहीं इस पे तो भी रिव्यू बनता है। बहुत ड्रामा है जी कभी मैं कभी तुम, जिसमें लीड कैरेक्टर है हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा। दोनों ही बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ड्रामा के डायरेक्टर का नाम है बाबर महमूद, जिन्होंने इससे पहले भी हानिया आमिर के साथ एक ड्रामा मुझे प्यार हुआ था में काम कर रखा है, वो ड्रामा भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। ये ड्रामा बन रहा है बिग बैंग प्रोडक्शन के अंडर, जो यानी कि फहद मुस्तफ़ा की अपनी प्रोडक्शन है। तो ड्रामा में अच्छी एक्टिंग की वजह कहीं ये तो नहीं है कि ये इनकी अपनी ही प्रोडक्शन में बन रहा है। वैसे ज़्यादातर जो ड्रामाज हैं फहद मुस्तफ़ा के, उनकी अपनी ही प्रोडक्शन के होते हैं। ड्रामा की राइटर की बात करें तो फ़रत इश्तियाक ने ये ड्रामा लिखा है। इन्होंने इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा लिख रखे हैं, जिसमें फवाद खान और मायरा का एक मशहूर ड्रामा हमसफ़र शामिल है, यकीन का सफ़र, जिसमें हमसफ़र, उडारी, दियारे दिल और यकीन का सफ़र भी शामिल है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रामाज उन्होंने बहुत अच्छे से लिखे हैं जो लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। इस ड्रामा में फहद मुस्तफ़ा का जो नाम है वो मुस्तफ़ा ही है, और उनका जो कैरेक्टर है वो एक लूज़र सा लड़का है जिन्होंने दुनिया की कोई परवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग की परवाह है। और जो अपनी एजुकेशन के बारे में बात करें तो ग्रेड भी कोई अच्छे नहीं लेता है, और फिर जॉब कोई नहीं करता है, माँ बाप का सहारा भी नहीं बनता है। एक मिडिल क्लास घराना दिखाया गया है। और दूसरी तरफ उनका जो दूसरा बेटा है, जो कि जिस कैरेक्टर का नाम है अदील, जो अदील तो बहुत ही अच्छा वाला बच्चा है, जो हमेशा ग्रेड्स भी अच्छे लेता रहा है और इसके अलावा उसकी जॉब भी अच्छी लगती है। तो मतलब वो घर का अच्छा और फेवरेट वाला बच्चा है अपने अम्मा अब्बा का। ये वाला जो बच्चा है ना, वो अम्मा अब्बा का बिल्कुल फेवरेट नहीं है शुरू से ही, और अब बिल्कुल ही वो लूजर सा दिखाया गया है। दूसरी तरफ अगर हम हानिया आमिर की बात करें तो उनका इसमें कैरेक्टर शर्जीना का। शर्जीना एक लड़की ऐसी है कि जो बहुत ही अच्छी बच्ची है, अपने माँ बाप की प्यारी लाडली सी और बहुत अच्छे वाली बच्ची, यानी कि वो ग्रेड्स भी अच्छे लेती है, पढ़ाई में भी ध्यान देती है। फिर अम्मा अब्बा जहाँ रिश्ता तय करते हैं शादी लिए मान जाती है। लेकिन उसके साथ हादसा ये होता है कि शादी वाले दिन जिससे शादी होनी होती है वो बंदा नहीं आता। वो बंदा कौन है? अदील, जो कि उधर से मुस्तफ़ा का बड़े वाला भाई है, जो एक्चुअली में तो अपने माँ बाप का तो फेवरेट बच्चा है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावे वाला अच्छा वाला बच्चा है। अंदर से वो बहुत ही नेगेटिव है, वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, वो इस तरह का दिखाया गया। मतलब उसको कोई इमोशंस नहीं है, कोई रिश्तों की परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो दौलत देख के अपनी फीमेल बॉस के साथ शादी कर लेता है। तो फीमेल बॉस वो दिखाई गई हैं पुराने ज़माने में, जैसे वो होती थी नहीं, वो अमीरजादियाँ जिन्हों का दिल डुल जाता अपने ही इंप्लॉय के ऊपर, और फिर कहनी कि 5 साल साड़ी दौलत डुल जाए, ऐस बंदे नाल असीं विआह करना है। खैर वो बंदा जड़ा लालची जड़ा होंदा उस औरत नाल विआह कर लेंदा, वो बहुत ही एटीट्यूड वाली, बहुत ही एरोगेंट सी, जैसे कि अमीरजादियाँ होती हैं बिगड़ी हुई, वो वैसी दिखाई गई। खैर यहाँ पे शर्जीना और मुतवा की बहुत ही क्यूट सी रोमांटिक सी स्टोरी शुरू होने वाली है। यहाँ पे परफेक्ट और इम्परफेक्ट का एक कपल बन गया है, जो बहुत ही क्यूट सी और रोमांटिक सी स्टोरी हमें देने वाला है। खैर फहद मुस्तफ़ा की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी वो बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा फिल्म कर चुके हुए हैं, लेकिन अवाम में उनकी वो जो हीरो वाली मकबूलियत होती है ना, वो अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन इस ड्रामा के बाद लोगों के दिल के साथ कनेक्ट किया है मुस्तफ़ा ने। वो इस तरह से कनेक्ट किया है कि अब लड़कियों ने भी आइडलाइज किया है फहद मुस्तफ़ा को, वो वाला हीरो, मतलब जो वो फैंटेसाइज कर सकती हैं कि नहीं हमारा वाला बंदा ऐसा भी हो सकता है। हालांकि वो लूज़र दिखाया गया है, लेकिन वो जो क्यूट क्यूट सी हरकतें कर रहा है ना, और फहद मुस्तफ़ा एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहा है। ऑब्वियसली इसमें कंट्रीब्यूशन है फ़रत इश्तियाक साहिबा का भी, कि उन्होंने ये कैरेक्टर बहुत ही प्यारा लिखा है, क्यूट सा लिखा है, फिर उसको इतने अच्छे से निभाया है इधर फहद मुस्तफ़ा ने। और डायरेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनसे कितने अच्छे से एक्ट करवाया है। बैकग्राउंड में जितनी भी टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसमें काम किया है। खैर इस ड्रामा में क्यूट वाले मोमेंट्स की शुरुआत तो हो चुकी है भाई। सबसे पहले वाला जो एक मोमेंट होता है कि जब ये ब्याह के शर्जीना को ले आते हैं ये फैमिली वाले सारे, वो लड़की को ये लोग अपनी तरफ से तो दावा कर देते हैं ना, दे मुंडे ने जो कमीनगी की थी उनका, तो यहाँ पे लेकिन उसके वो भूल जाते हैं, वो खाना भी नहीं पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुस्तफ़ा है
वो थोड़ी सी केयर कर थोड़ी करना शुरू हो गया केयर। यहाँ पे कहते शर्जीना मुझे भूख लगी है, वो इतना बोंगा होता है बजाय इसके कि वो प्लेट में खाना लेके आता, जैसे ही कहीं शादी से बचा हुआ पतीले में खाना होता है, पतीले चावलों का ही उठा के ले आता है, साथ में प्लेट में चम्मच लेके आ जाता है। तो ये बोंगी वाली जो हरकत है ना, इसमें हमें क्यूटनेस भी दिखी और एज अ व्यूअर हमें इसकी बोंगी पे प्यार भी आया। खैर यहाँ पे शर्जीना की एक्टिंग भी अच्छी है, शर्जीना का कैरेक्टर भी प्यारा है, तो उसको भी मैं अप्रिशिएट करेंगे कि वो कितने अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ करती है। मतलब एक तो ऑब्वियसली उसकी उन हालात में शादी हुई, हालांकि वो एक पढ़ी लिखी लड़की दिखाई गई है, फिर भी वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ करती है। मतलब एक लूज़र सा लड़का, उससे शादी हो गई है, फिर वो इसका ध्यान भी नहीं रखता है कि मतलब कहीं इस लड़की ने जाना है तो कहता खुद ही चले जाओ, मैं नहीं करूँ जाऊँगा। काम भी कोई नहीं करता है, मतलब घर में भी उसके ताने उसको सुनने के मिल रहे हैं, लेकिन वो घर वालों के साथ भी अच्छे से कर रही है। इवन के उसके ससुर की दवाई ख़त्म होती है तो उसकी वो टेंशन लेती है, हालांकि उनकी बेगम को टेंशन नहीं। अड्डी की सड़ू बेगम दिखाएगी जिसका कैरेक्टर प्ले करी यहाँ पे बुशरा अंसारी साहबा। तो वो जो बेगम अन्नी को सड़ू अपने शोहर की टेंशन नहीं, 24 घंटे अपने शोहर को टेंशन दी है, और यही टेंशन आगे जाके ना उन्होंने बंदे को हार्ट अटैक कराऊगी, क्योंकि उस आंटी ने इस पूरे ड्रामे में सिर्फ अपने शोहर को टेंशन ही दी है, बल्कि अपने बच्चे को जो बेटा चलो कम से कम जो साथ है उन्होंने तो चंगी तरह, लेकिन उसको बुरा भला कहती रहती। खैर इस ड्रामा की सबसे पॉजिटिव चीज़ ये दिखाई है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे पे भी ट्रस्ट करोगे, लूज़र पे भी, तो वो भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर लेगा। एज अ पेरेंट भी आपको एक एग्जाम्पल दी जा रही है कि आप अपने बच्चों को जब किसी खाते नहीं लेते, जो ठीक है ग्रेड अच्छे नहीं ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में, वो गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है वो उसमें कुछ अच्छा कर लें। मतलब अब तो गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखाया है, लेकिन वो मतलब कि एवरेज वाला स्टूडेंट दिखाया गया है। तो यहाँ पे माँ बाप शुरू से उसको सीरियस नहीं लेते, अच्छा बच्चा नहीं अपना मानते, लेकिन जब शर्जीना आके उस पर ट्रस्ट करती है ना, उसको कहती है कि भाई तुम मेरे शोहर हो, तुम मेरे लिए कमा के लाओगे, और उसकी एक इमेज अच्छी वाली बनाने की कोशिश करती है अपने पेरेंट्स के सामने, तो वो भी कोशिश करता है कि मैं शर्जीना की ना जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करूं। इवन कि वो कमाने की कोशिश करता है, वो दिन में उठता नहीं होता, लूज़र होता है, लेकिन वो दिन में भी उठ के जाता है, उसके लिए कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ से 50,000 कमा के लाता है, फिर वो शर्जीना को देता है। शर्जीना अच्छी वाली बहू बनती है, वो ग्रोसरी लेके आ जाती है, उस पर जो सास होती है ना वो कहती अब पैसा कितों आया, वो कहती है कि भाई मुझे तो मेरे शोहर ने दिए हैं पैसे। उस पर उसकी माँ को यकीन नहीं आता कि मेरा मुंडा कमा भी सकता है। तो ठीक है, ऐसा ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशन में जो बिल्कुल नालायक बच्चा हो, तो ऐसी अगर माँ को खबर मिले एकदम वो नए पैसे कमा लेके चीज़ा लेके आ जाए, तो वो थोड़ी एक हो सकता है कि उसको यकीन नहीं आए। लेकिन अगर शुरू से ही अगर पेरेंट इस बात का ख्याल रखें, तो अगर वो आज इतना कुछ कर सकता था तो मुमकिन है वो पहले भी कर लेता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी सेट होने लगती है कि शर्जीना की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, वो भी जॉब करना शुरू कर देती है, इधर से मुस्तफ़ा भी ऑनलाइन जॉब शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो घर का सर्कल भी चलाने लगते हैं और उनकी अपनी भी लाइफ सेट होने लगती है। इसी बीच में अंकल जी का हार्ट अटैक हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अगर देखा जाए तो वो सारी सैलरी लगा देता है, बाप की इतनी खिदमत करता है। वो मोमेंट जब दूसरा बेटा बाहर घूमने गया हुआ है अपनी बेगम के साथ, ये माँ हालांकि फ़ोन करती है, उसको क्लियर दिखता है कि वो कॉल कर रही है और आगे से एक औरत ने फ़ोन उठाया है और उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। इसने हालांकि अपनी रोना भी सुनाया, लेकिन नहीं, माँ को हले भी वही अपना अमीर वाला मुंडा याद आ रहा है। हालांकि यहाँ पे वो प्रॉपर इलाज करा रहा है बच्चा, खिदमतें भी कर रहा है, इधर बहू भी खिदमतें कर रही है। खैर यहाँ पे अमीर वाले बच्चे की भी एंट्री होनी है, जब काफ़ी हद तक वो शुरू वाला इलाज करा लेता है, वो एक ऑपरेशन के भी पैसे वैसे जमा कर लिए होते हैं। इवन शर्जीना ने अपना जेवर सेल करने का भी ऑफर कर दिया कि भाई तू कर ली। मुस्तफ़ा अपनी बाइक भी सेल करता है, करने का सोचता है, और हर तरह से वो कोशिश कर रहा है कि अपने अब्बा को बचा ले। इसी बीच में अमीर वाला जो बेटा होता है सारे इसकी जो सारी खिदमतें भूल जाते हैं, और अमीर वाला मुंडा ही बस याद आता है कि उन्हें जड़ियाँ अपनी जड़ा ऑलरेडी अपनी बेगम टुकरियाँ तो पल रहा है। तो यहाँ पे माँ बहुत ही लालची टाइप दिखाई गई है कि मतलब माँ के लिए तो बच्चे इक्वली होते हैं ना। क्या होता है कि मुस्तफ़ा भी इनको इस टाइम में छोड़ गया होता है, वो भी इनको ना पूछता, तो फिर तो हमें समझ आता कि ठीक है भाई वो चंगा मुंडा नहीं सी। मतलब जो बहू है जो घर में रह रही है, उसकी खिदमतें भी कर रही है 24 घंटे, खाने भी बना रही है, और फाइनेंशियली भी वो कहीं ना कहीं घर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। बेटे ने भी उन्हें कामला आता है, वो बहू की कुछ नहीं याद है इन्हें, ना बेटे की याद है। बड़ा अमीर आया ना, उसकी अमीर की चमकाहट देख के ना अम्मा जी भी पिघल गए हैं, और इधर तो अब्बा भी अब खामोश हो गए हुए हैं।
वो भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे एक बुरी बात दिखा रहे हैं यहाँ पे अदील की कि मतलब अब तो उसकी भाभी बन गई है ना, तो उन दोनों को हुणते ही आशर्म करना चाहिए था ना। अच्छा ये गलत बात भी है कि हमारे यहाँ जो नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते हैं वो इंतहा का नेगेटिव दिखा देते हैं। ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स भी बनता है, वो सड़ भी रहा है कि ले भाई ये लोग खुश हैं, इस बात में तो हम अग्री हैं। वो का बनता है जैसे वो अपनी बेगम की जूतियां उठाता फिर रहा है ना, और यहाँ पे वो खिदमतें करा रहा है उसको लूजर वाला भाई भी। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो शजीना में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता है ना, वो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि अब तो उसकी भाभी है ना, अब तो उसको हया शर्म करना चाहिए। लेकिन वो बंदा हले भी नहीं टिकिया। पहले चलो उन्होंने दौलत चक्कर विआह करा लिया था दूजी कुड़ी नाल, उस तो बाद अपनी बेगम दी सहेली ने चक्कर शुरू कर लिया उन्हें, और कुड़ी भी विआही हुई है उनका फिटे मुँह है कि विआह करके भी उनके चक्कर शुरू हो गए हैं। खैर यहाँ पे अदील की बेगम का नाम रुबाब है और उसकी सहेली जो है उसका नाम यमुना है, और यमुना और अदील का छोटा छोटा अफेयर शुरू हो गया। दोनों मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी बहुत केमिस्ट्री मैच कर रही है। खैर उन्होंने आ नहीं पता कि यमुना नू कि भी दौलत सारी, बल्कि पता ही उन्होंने दौलत सारी तो इंदी है वह, लेकिन फिर भी उसको इंटरेस्ट ले रही है। मतलब खैर वो चक्कर में इंटरेस्ट होगी अभी तक, तो आगे जाके देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन ये अदील जो है वो बहुत चालाक है। उसने ये सिर्फ नहीं किया कि अपनी बेगम के टुकड़ों पे पल रहा है, बल्कि उसमें से करप्शन भी शुरू कर दी है। वो क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखाया गया है और वो गपले कर रहा है उधर बिजनेस में से, और पैसे निकाल के अपना कहीं अलग सेविंग कर रहा है। और इनकमिंग टाइम मुमकिन है कि ये अपनी बेगम को भी जान छुड़ा के दूजी है ना उन्हें चक्कर चला के उन्हें कोई सेटिंग करने की कोशिश करेगी, मुमकिन है कोई और कुड़ी लब लवे। यहाँ पे मुस्तफ़ा है ना, उसको खुद को ही भरोसा नहीं है कि मेरी जो बेगम है वो मुझे पसंद करती है। वो समझता है कि अभी उसने कॉम्प्रोमाइज़ में शादी की है, अब उसको बेगम को दुख हो रहा है कि उसकी दिल के साथ शादी नहीं हुई है, इस वजह से इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं। लेकिन इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात लगी कि एक एपिसोड में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और दूसरे में रिजॉल्व हो गया, लंबा खींचा नहीं गया। ये सबसे मज़ेदार मुझे बात लगी, जहाँ पे बहुत लंबे खींच देते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट्स और लंबा ड्रामा खींचना आस्ते, वो मेरे नहीं पसंद आता। खैर यहाँ पे ये एक अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगले ड्रामे में वो दोनों अपनी जो ख्यालात हैं, शजीना कहती है कि मैं तो इस बात में बहुत खुश हूँ कि मेरी उससे शादी तो मेरे साथ हुई। दूसरी तरफ से मुस्तफ़ा को भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब मैं शायद गलत सोच रहा था, क्योंकि वो खुद ही, क्योंकि उसको आज तक किसी ने कोई तारीफ़ नहीं की थी, घर देना उन्होंने किसी ने पसंद नहीं किया, तो उन्होंने कहा मेरी बेगम कितने पसंद कर लेगी, इसलिए उसको यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो है प्रॉपर हम देख रहे हैं मुस्तफ़ा को स्टैंड लेते हुए, सही वाला जो मर्द वाला कैरेक्टर है ना, वो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि शजीना बेचारी एक अकेली खड़ी होती है, पूरा उसका ख़ानदान उस पर पड़ा होता है। मतलब कि एक तरफ वो आदमी इतना कोई नीच दिखाया गया अदील कि ठीक है तूने तब छोड़ा सो छोड़ा, अब तो इंसान बन जाए, लेकिन नहीं, वो हुन भी बुराइयां कर रहा है। और हुन वो कह रहे हैं कि भी तुम कैसे लोग हो कि हम मेरे भाई से शादी कर ली, मैंने छोड़ दिया, चमाट मारे वैसे बंदे थे। और माँ कितनी कोई बेहया है कि वो बजाय इसके कि अपनी बहू को डांट दी कि भाई तूने क्यों पंगा लिया। अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं कि हुआ क्या मसला है कि शजीना की बहन आती है कार्ड लेके, उनकी फैमिली में उसकी नंद की शादी होती है, तो बजाय इसके कि खिदमतें करते गेस्ट आए थे, पहली दफ़ा तो कोई गेस्ट आया था शजीना का, लेकिन वो जो दूसरी अमीर बहू है वो आके बदतमीजी कर देती है। तो यहाँ पे आंटी जी ने बहुत ही ना लालचियों वाला काम किया, बजाय इसके कि वो सही का साथ देती। तो यहाँ पे शजीना के अगेंस्ट ही वो यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मुस्तफ़ा प्रॉपर स्टैंड लेता है, फाइट करता है। तो ये वाला जो मोमेंट था, ये वाला जो स्टेप था ना, बहुत ज़्यादा हमें तो भी इम्प्रेस किया यहाँ पे मुस्तफ़ा के इस स्टेप ने। तो इस पे हम अप्रिशिएट करेंगे ऑब्वियसली राइटर को, उन्होंने अच्छा यहाँ पे कैरेक्टर निकाला है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है ऑडियंस इस वाले बात पे भी कि हाँ मुस्तफ़ा ने स्टैंड तो लिया शजीना के लिए। अब जाके ना मुस्तफ़ा को रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि अब उसको अलहदा हो जाना चाहिए, अब ये घर रहने के लिए नहीं रहा। मुमकिन है कि अब जो है ना ये जो कुड़ी है ना मंडी शजीना, अच्छी बहू होने के नाते कहेगी नहीं 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 हम तो यहीं पे रहेंगे, हम तो अभी सारे मसले साथ में रह के हल करेंगे। तो वो कोशिश ज़रूर करेगी, अच्छी क्यूट बहू बनेगी, कोशिश करेगी। यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होएगा। अब ये ड्रामा ना अपने इख्तिताम की जाने जा रहा है, अब कुछ ही एपिसोड रह गए हैं, ड्रामा हो जाना है ख़त्म। एंड पे क्या होना है कि मुस्तफ़ा ने भी एक अमीर आदमी बनना और अपनी मेहनत पे बनना है। और दूसरी तरफ जो बेटा अदील है, अदील साहब जो है, एक तो वो ऑलरेडी करप्शन कर रहे हैं अपनी बेगम की कंपनी में, जब उसके सामने खड़े होंगे भाई मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हारे साथ तुम्हारे टेंट्रम मेरे साथ मैच नहीं कर रहे, अभी मैं नहीं चुक सकता तेरे नखरे, तो गुड बाय बोलने की कोशिश करेंगे। फिर उसकी करप्शन जब सामने आएगी तो उनकी बेगम इन्हें जेल से दबा दूँगी। तो फिर इनको रियलाइज़ होगा कि भाई असली में अच्छा वाला बेटा तो भाई ये वाला बेटा था, मुस्तफ़ा था, ना कि वो वाला करप्टेड बेटा। और उसका अफेयर भी किसी हद तक सामने आएगा, तो उसकी जो नेगेटिविटी है ना वो सबके सामने आ जाएगी। इधर ये जो मुस्तफ़ा है ये अपनी मेहनत से एक अच्छा एक बड़ा आदमी बनेगा, और जो शजीना है यहाँ पे
वो तो हम देख ही रहे हैं कि वो ऑलरेडी एक जॉब कर रही है, वो साथ में MBA एग्जीक्यूटिव भी कर रही है, वो भी कंप्लीट हो गई, वो भी कोई ना कोई जगह काम लग जूगी, तो यहाँ पे ये हैप्पी एंडिंग होगी। सो अभी बहुत दूर नहीं रह गया, कोई 3-4 एपिसोड में ये ड्रामा एंड होने वाला है। हो सकता है ड्रामे को खींचा जाए, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड शुरू हो गया है कि ड्रामे की रेटिंग आती है उसको खींचना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो ड्रामा ना ख़राब हो जाता है, फिर वो चीज़ नहीं रहती है, फिर वो ना गंदी बन जाता है, फिर वो नहीं रहता है। लेकिन अभी वो ड्रामा अच्छा जा रहा है, इसको अप्रिशिएट करेंगे, इसकी कास्ट को अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छे से एक्ट करी है, और बाकी जो इनके डायरेक्टर राइटर सब ने अच्छा किया, हम सबको अप्रिशिएट करेंगे। ये ड्रामा की स्टोरी वो एक्चुअल यही स्टोरी है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छे ग्रेड्स ले रहा है ना, तो वो ही शायद ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमारे टीचर्स से लेके हमारे पेरेंट, हमारा माशरा, हर बंदा ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट करता है जो ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, जो टॉपर है, और जो एवरेज है, जो कोई बहुत टॉपर नहीं है, तो उसको समझा जाता है कि दुनिया ज़िंदगी से कुछ कर नहीं सकती। अगर अपनी राय की बात करें तो ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा है तो आपने ज़रूर देखा, क्योंकि ड्रामा एक्चुअली मेक लाइक कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे शजीना की सास के कैरेक्टर की बात करें, तो जिससे होता है ना वो इंडियन ड्रामा वाला टच के, इधर से शजीना इधर गई है, बीच में नमक डाल दिया, मिर्चें डाल दी, फिर यहाँ पर खाना बना तो बोला कि अच्छा नहीं बना, ऑयल ज़्यादा हो गया है, ये हो गया। मतलब वो जो टिपिकल सासों वाला जो काम है ना, वो भी नहीं इस ड्रामा में दिखाया गया। थोड़ा बहुत तो ठीक है, ज़ाहिर ड्रामा है, चलाना है, कुछ तो चीज़ें करनी थी, लेकिन वो उस तरह से नेगेटिविटी भी नहीं दिखाई गई। फिर कितना प्यारा वो रिलेशन दिखा रहे हैं जो ससुर का और बहू का, कि बहू कितनी केयर करती है, मेडिसिन लाती है। खैर इस ड्रामा में भी हमारे रूटीन के छोटे मोटे इश्यूज़ को बहुत अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से डिस्कस किया गया है। सो हम इसको अप्रिशिएट तो करेंगे ही, और आपको भी सजेस्ट करेंगे आप ये ड्रामा देखना ज़रूर है। मतलब एक एपिसोड देखो ना तो फिर आपको उसकी लत लग जाती है। और ड्रामा वही अच्छा होता है, एक तो इसका फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपका दिल करे कि पूरा ड्रामा तो देखना बनता है बस, और फिर वो ड्रामा और भी ज़्यादा अच्छा होता है जो हमारा दिल करे आखिर तक देखें, क्योंकि ड्रामा ना कुछ एपिसोड के बाद जाके ना उसके साथ कनेक्शन बनना बंद हो जाता है। कुछ ड्रामाज होते हैं जिनका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है आफ्टर सम एपिसोड्स, तो वो ड्रामाज जो है वो ज़्यादा आवाम को भी कनेक्ट करते हैं, और पर्सनली मुझे भी वो ज़्यादा पसंद आते हैं। खैर ये तो है मेरा रिव्यू, अगर आपको पसंद आता है तो आपने लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फातिमा नानो को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।